हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक अपडेट आ चुकी है, खास करके आईटीआई की परीक्षा को लेकर। फिर से एक सर्वर जो है वो डाउन हो चुका है और परीक्षा जो है वो निरस्त कर दी गई है। आप लोग के लिए बहुत खास जानकारी है। आगे जितनी भी परीक्षाएं होंगी आप लोगों के लिए, या फिर जो परीक्षार्थी अभी परीक्षा दे रहे हैं, सभी के लिए खास अपडेट है। आप लोग वीडियो को अंत तक सुनिएगा और खुद भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो देखने के बाद आप लोग का उस पर क्या राय है, क्योंकि सारी जो है जितनी भी परेशानियां हो रही है वो आप लोगों के साथ हो रही है और किसी के साथ नहीं हो रही है। ना डीजीटी को इसमें भविष्य में कोई भी दिक्कतें आने वाली है, ना किसी को। तो जितनी भी परेशानियां हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आप लोग इस पे जब आवाज़ उठाइएगा तभी कुछ हो सकता है। आप ही लोग के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। फ्यूचर में आप लोग को परेशानी होगी और किसी को नहीं होने वाली। तो आप लोग वीडियो देखिएगा, तब उस पर आपका क्या राय है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम लोग को पता चलेगा कि सभी स्टूडेंट यही चाहते हैं। क्योंकि ऐसे में पता नहीं चल पाती है, कुछ स्टूडेंट विरोध करते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं, परीक्षा कैसी भी हो हम लोग का बस परीक्षा ले लिया जाए। तो इसलिए आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए हम लोग जो है दिखा देते हैं आप लोग को कि क्या अपडेट आप लोग के लिए आई है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है साफ साफ क्लियर बताया गया है कि डाउन रहा सर्वर, नहीं हो सकी आईटीआई परीक्षा, छात्रों में आक्रोश। यानी कि एक बार फिर से जो है सर्वर जो है एग्जाम्स का वो डाउन रहा था। इतने दूर छात्र जाते हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन ये सारी परेशानियाँ उनको झेलने को मिल रही हैं। यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स कि शहर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज उस समय अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब आईटीआई द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा के समय इंटरनेट का सर्वर ही डाउन रहा। जी हाँ, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हो कि क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। आगे के जितने भी छात्र हैं जो कि परीक्षा देने वाले हैं या फिर जो दे रहे हैं परीक्षा, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट्स है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये परेशानियाँ आप लोग के साथ भी हो सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है अगर आप लोग के साथ ये परेशानियाँ हो सकती है, तो मैं सारा कुछ इसमें बताने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक चीज़ जो सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, उसका मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि एक चीज़ जो है बहुत कमेंट में मुझे दिख रहा है कि स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम मैं परीक्षा देने के लिए नहीं गया। यानी कि उनकी परीक्षाएं 6 फेज में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, जिस भी फेज में उनकी परीक्षा हो, लेकिन वो परीक्षा देने के लिए गए ही नहीं। एक तो हो गया कि अगर गए भी तो वहाँ पर सर्वर डाउन के चलते नहीं परीक्षा हुई। एक हो गया कि परीक्षा देने नहीं गए, तो अब हम क्या करें, क्या हमारी परीक्षा दोबारा होंगी। तो ये सारी जो है कमेंट में पूछ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ कि जो स्टूडेंट पहुँचे ही नहीं सेंटर पे, मतलब वो परीक्षा देने के लिए गए ही नहीं, तो आप लोगों को जो है अभी फ़िलहाल, अगर आप इसमें फ़िलहाल जो है आपकी गलती है कि आप परीक्षा देने के लिए नहीं गए। इसमें डीजीटी की कोई गलती नहीं है। डीजीटी की गलती तब होती है जब आप परीक्षा देने जाते हैं वहाँ पे और वहाँ का सर्वर डाउन रहता है, या फिर वहाँ पे एरर आता है, या एग्ज़ाम्स नहीं हो पाती है। तो इसमें आप लोग की कोई गलती नहीं होती है, बट इसमें आप लोग की ही गलती है। आप लोग परीक्षा जब देने ही नहीं गए तो प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है आप लोगों को। लेकिन मैं 100% नहीं कहूँगी, कुछ इसमें आशा है, क्योंकि डीजीटी को भी पता है कि इस बार जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। डीजीटी को साफ साफ पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि परीक्षा देने आए थे लेकिन परीक्षा उनकी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो उनकी तो परीक्षा डीजीटी करवाएगी ही, फिर अभी नहीं करवाएंगी, लेकिन परीक्षा जब ख़त्म हो जाएगी तब उन लोग की परीक्षा स्टार्ट होगी। जब ये सारे जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं अभी, जो जितनी भी फेजेस अभी बचे हुए सारे परीक्षा समाप्त हो जाएगी, तब उन लोग के बचे हुए स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा सक्सेसफुल नहीं हुई उनकी होगी। तो जो स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए नहीं गए, तो हो सकता है डीजीटी एक बार और अनाउंस करेगी या फिर कोई नोटिस निकालेगी कि बचे हुए जितने स्टूडेंट हैं जो परीक्षा देने पहुँचे ही नहीं हो, या फिर जो परीक्षा देने गए हों लेकिन उनकी परीक्षा सक्सेसफुल नहीं हुई हो, सर्वर डाउन से या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो एरर के कारण, तो उन सभी छात्रों की परीक्षा जो है वो होंगी और उसका डेट टाइम सारा कुछ निकाला जाएगा। तो ये नोटिस अगर आ जाती है, ये नोटिस तो आएगी, फाइनली आएगी, ये मुझे पता है 100%। लेकिन
100% उन छात्रों के लिए पता है जो कि परीक्षा देने गए थे लेकिन उनकी परीक्षा सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन जो गए ही नहीं परीक्षा देने के लिए, उनके लिए 100% मैं आपको बोल देती हूँ 60% ही चांसेस हैं, 40% आप लोग के चांसेस नहीं है। तो ज़्यादातर चांस है, थोड़ा सा 40% चांस नहीं है कि हो सकता है डीजीटी को ऐसा लगे कि जब परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए ही नहीं तो उनकी इस साल परीक्षा नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर फिर से परीक्षा आप लोग की ली जाए, तो ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डीजीटी पे निर्भर करती है, सारा कुछ डीजीटी ही जो करती है, मीटिंग्स में तय करती है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते और स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग अभी धैर्य बना के बैठे रहिए, जब आप लोग परीक्षा देने गए ही नहीं तो आप लोग को अभी परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। और आप लोग ये भी जरूर बताइएगा कि ऐसे कितने छात्र हैं जो कि पहुँचे ही नहीं वहाँ पर परीक्षा देने के लिए और जो है उनकी परीक्षा नहीं हुई, किस वजह से आप लोग नहीं गए थे। क्या परीक्षा आप लोग देना नहीं चाहते थे जानबूझ के, या फिर आप लोग को और कोई प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया गया, आप देख सकते हो कि जब आईटीआई द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा समय से जो है नहीं हो पाई और सर्वर डाउन रहा, ऐसे में परीक्षार्थी, अब दोस्तों बताया गया है कि ऐसे में परीक्षार्थी परीक्षा देना तो दूर अपना अकाउंट तक लॉगिन नहीं कर पाए। जी हाँ, यानी कि परीक्षा देना तो बहुत दूर की बात है, वो परीक्षा क्या देंगे, वो अपना अकाउंट ही भी लॉगिन नहीं कर पाए हैं बहुत सारे छात्र, और उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। आक्रोशित परीक्षार्थियों ने संस्थान परिसर में प्रदर्शन किया। आज की परीक्षा निरस्त कराने और अगली परीक्षा ऑफलाइन कराने के लिए परीक्षार्थियों ने जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। यानी कि सारे परीक्षार्थी वो आक्रोश में चले गए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 100% डीजीटी गलत कर रही है। ये किस तरीके का एग्ज़ाम है, अगर इस तरीके का वो एग्ज़ाम्स ले रही है तो बिल्कुल ही गलत है और उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पहले से चेक करना चाहिए कि सर्वर है या फिर नहीं है। एग्ज़ाम्स का जो वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं सिस्टम पे, वो अच्छी तरीके से आ रहे या नहीं आ रहे, पहले से उनको चेक करना चाहिए, तभी स्टूडेंट को बुलाना चाहिए। वरना स्टूडेंट को बुलाए ही नहीं, उनका टाइम टेबल ही जारी ना करे जब तक पूरा फाइनल फिक्स ना हो। आप लोग का इस पर क्या राय है, आप लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि हुआ यह कि व्यावसायिक शिक्षा परिषद द्वारा मंगलवार को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का द्वितीय वर्ष का ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर प्रदेश भर की सभी आईटीआई में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होना था। जब ऑनलाइन पेपर देने के लिए ट्रेड के सभी परीक्षार्थी संस्थान के कंप्यूटर लैब में पहुंचे तो वहां निर्धारित समय तक सर्वर ही डाउन रहा। तो ये परेशानियां हुई हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि इसमें जो है सारे छात्र वो ऐसे में परिस्थिति में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिस पर उन्होंने पहले संस्थान परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद वहीं जिलाधिकारी, यहाँ पे बताया गया आप दोस्तों कि वहीं जिलाधिकारी सुखलाल भर्ती के पास पहुंचकर उन्हें अपनी परेशानी बताते हुए आज की परीक्षा निरस्त कराने और अगली परीक्षाएं ऑफलाइन कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर विपिन कुमार, अजित कुमार, ये सारा यहाँ पे नाम दिया गया है, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी का नाम दिया गया यहाँ पे जितने हैं। उन्होंने जो धरना दिए थे, परीक्षार्थी मौजूद थे, यहाँ पे जितने भी परीक्षार्थी थे उनका सबका नाम दिया गया, जो परीक्षार्थी वहाँ पे हंगामा किए थे। उन्होंने जो है यहाँ पे देख तो काफ़ी परीक्षार्थी मौजूद थे। परिषद घोषित करेगी आगामी तिथि। प्रधानाचार्य अवधेश सिंह ने बताया कि सर्वर के दिक्कत के बारे में जिलाधिकारी व परिषद को अवगत कराया गया। परिषद द्वारा परीक्षा की आगामी तिथि निर्धारित की जाएगी। तो अगली जो है डेट वो निर्धारित की जाएगी जल्दी ही। जो है डीजीटी को या फिर जितने भी जो ऊपर के लोग हैं जो कि परीक्षा करवा रहे हैं आईटीआई का, सभी को इसके बारे में जो है वो बताया गया है कि ये सारी परेशानियां आई हैं। तो आप लोग के साथ भी ऐसी परेशानी आ सकती है फ्रेंड्स। यही अपडेट आप लोग के साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू।